वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, ठीक है, तो उनकी तैयारी कराई जाती है। तो आज की जो हमारे कलाकार हैं वो है महिला कलाकार अमृता शेरगिल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जन्म हम देख लेते हैं कि कब और कहाँ पर हुआ है। तो अमृता शेरगिल जो है, इनका जन्म 30 जनवरी को 1913 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, 1913 को हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अमृता शेरगिल जो है 5 वर्ष की आयु में ही हंगरी की परित कथाओं पर चित्रण और रेखांकन इन्होंने प्रारंभ किया हुआ था। तो कब से यह प्रारंभ किया है? 5 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि अमृता शेरगिल ने प्रारंभिक शिक्षा अपनी जो है मेजर बिटमार्स और बेबन पेटमेन से इन्होंने सबसे पहले अपनी शिक्षा ली हुई है। तो दोनों नेम याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल की जो प्रारंभिक कला शिक्षा है वो किसके द्वारा है? तो यहाँ पर मेजर बिटमार्स और बेबन पेटमेन। ठीक है, पेटमेन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि अमृता शेरगिल जो है 1924 ईस्वी में इन्होंने इटली के फ्लोरेंस में कला शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि इटली के फ्लोरेंस में इन अमृता शेरगिल ने शिक्षा कब प्राप्त की है? तो 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल ने 1924 से लेकर के 1929 तक की भारत प्रवास के मध्य रेखांकन और जल रंग चित्रण कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो जल रंग में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। मोस्टली अगर पूछा जाए कि इनका माध्यम क्या रहा है तो आप ऑयल लगाइएगा। ठीक है, ऑयल कलर है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि 1924 से लेकर के 1929 तक की इसके बीच में ही इन्होंने अपना मध्य रेखांकन कार्य किया हुआ है और जल रंग पर चित्रण किया हुआ है। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल ने 1929 ईस्वी में पेरिस की जो ग्रांड सेमिनार है, ठीक है, तथा एकोल द बोजर में कला अध्ययन कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो कब याद किया हुआ है इन्होंने? 1929 ईस्वी में। कहाँ से? तो ग्राम सेमिनार सोमिसन और एकोल द बोजर। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस दौरान अमृता शेरगिल ने तैल रंगों का प्रथम प्रयोग कर लगभग 60 चित्र बनाए हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल जो है इनका माध्यम क्या रहेगा? तैल। और इन्होंने तैल रंगों का प्रयोग करके लगभग कितनी कृतियाँ बनाई हुई हैं? तो 60। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये कहा जाता है कि इन्होंने सबसे कम उम्र में ही इनका जीवन काल भी रहा है और इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कलाकार रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि इनमें निर्वसन मॉडल, स्टिल लाइफ और आत्मचित्र रहे हैं। तो जो 60 चित्र बनाए हैं उनमें इनके कौन कौन से रहे हैं? तो निर्वसन मॉडल रहे हैं, स्टिल लाइफ रही हैं और आत्मचित्र भी रहे हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस समय अमृता शेरगिल पर सेजा, पॉल गॉगिन और मातिस इनकी कला शैलियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब पूछा भी जाता है कि ताहितियन कलाकार जो पॉल गॉगिन है इनका प्रभाव जो है निम्न रूप से किस पे पड़ा है? तो अमृता शेरगिल ही हो जाएंगी। ठीक है, तीनों को नेम याद रखिएगा कि किनका प्रभाव पड़ा है अमृता शेरगिल की कला पर। तो सेजा है, पॉल गॉगिन है और मातिस। ठीक है, और मातिस को आप जानते हैं फावोस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1934 ईस्वी में अमृता शेरगिल जो है भारत वापस लौटी थी और शिमला में ये रहने लगी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि यहाँ पर भारत में वापस आकर के इन्होंने अपना निवास कहाँ बनाया था? तो शिमला में। और कब? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि क्या बन रहा है। अमृता शेरगिल का जो चित्रण में इन्होंने अधिकाधिक समय जो है व्यतीत किया हुआ है। ठीक है, तो किस में किया हुआ है? चित्रण कार्य में। ठीक है, भारत में रह करके अमृता ने जो चित्र बनाए हैं उनमें आकृतियों के सरलीकरण के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जनसाधारण की जो मार्मिक परिस्थितियाँ नहीं हैं उसमें भी कुशलतापूर्वक इन्होंने चित्रण कार्य किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि इसी समय में इन्होंने चित्रों में जैसे बाल वधू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है इनका। ठीक है, क्या नाम है? बाल वधू है, भारतीय माँ है, भिक्षुक है, 3 कन्याएं हैं, 3 और पर्वतीय महिलाएं हैं। ये कुछ प्रमुख चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अमृता शेरगिल ने मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है संग्रहालय में भी अपने चित्रों का अध्ययन किया हुआ है। नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल ने राजस्थानी बसौली के चित्रों का भी अध्ययन कार्य करने के बाद इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, अपने चित्रों में इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल जो है
मुंबई के ताज होटल जो है, ताजमहल होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई हुई है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनकी मुंबई के ताज होटल में प्रदर्शनी हुई है। तो ये आपकी अमृता शेरगिल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमृता शेरगिल को अजंता तथा एलोरा का बहुत अच्छे लगे थे। तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि अमृता शेरगिल जो है इनको सबसे पहले भारत आकर के किन चित्रों से ये प्रेरित रही हैं, तो अजंता और एलोरा के चित्रों को देख करके। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में से अमृता शेरगिल पहली कलाकार थी जिन्होंने हमारे देश की कला को एक नई दिशा प्रदान की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अमृता शेरगिल जो है इनकी कला में पॉल गॉर्गिन जो है उनकी शैली की आदिम सरलता जो है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पॉल सेजा की जो शैली है उसमें गठनशीलता और सरलीकृत जो आकार है उसका प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, तीनों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। ठीक है, कि क्या क्या बताया जा रहा है कि पॉल गॉर्गिन से ये आदिम सरलता इन्होंने प्राप्त की हुई। ठीक है, प्रभाव जो रहा है, और पॉल सेजा जो रहे हैं इनसे गठनशीलता और सरलीकृत आकार रहा है। और वान गो है, जो वान गो भी ये भी फेमस एक कलाकार है, पश्चिमी कलाकार। ठीक है, इनसे भी ये प्रेरणा ली है इन्होंने। ठीक है, तो अभिव्यंजना जो शक्ति है के साथ साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव भी इनके ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कुषाणकालीन मथुरा की मूर्तियों से प्रभावित होकर के वस्त्र योजना, अजंता के संयोजन, केरल के भित्ति चित्रों की प्रकाश की घनता और आरेखन तथा बसौली शैली की जो रंग योजना रही है आदि विषयों की दृष्टि से भी अमृता शेरगिल ने भारतीय जनजीवन के व प्राकृतिक दृश्यों को महत्व दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर से। नेक्स्ट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अमृता शेरगिल का विशेष प्रिय जो रंग रहा है वो लाल रहा है। ठीक है, जिनके अनेक प्रयोग जो है इन्होंने बलों तथा रंगतों का प्रयोग करके अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों में दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है जीवन के अंतिम क्षणों में। ठीक है, इनका जीवन काल बहुत ही छोटा रहा है बट इन्होंने ख्याति बहुत प्राप्त की हुई है। ठीक है, तो इन्होंने अंतिम क्षण में अमृता लाहौर चली गई थी। ठीक है, तो कहाँ गई है? लाहौर, जहाँ सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। फिर अमृता शेरगिल जो है इन्होंने इनके जो चित्रों की प्रदर्शनियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ लगी हैं, तो नई दिल्ली है, मुंबई, हैदराबाद, इलाहाबाद, लाहौर, शिमला, यहाँ पर इन्होंने अपनी एकल प्रदर्शनियाँ लगाई हुई हैं। ये इनका एक चित्र है जिसका नाम है हल्दी ग्राइंडर। ठीक है, जो कि तैल माध्यम में बना हुआ है। और अमृता शेरगिल के कुछ चित्र देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। हंगेरियन जिप्सी गर्ल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चित्र। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी चित्र दिए हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को कॉपी पर नोट कर सकते हैं और लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, ब्राइट टॉयलेट है, हिल मूवमेंट है और हिल मैन भी है इनका। ठीक है, रूरल सीन है, फिर है द गर्ल इन अ ब्लू है, हल्दी ग्राइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और यंग गर्ल्स ब्रह्मचारी और 2 एलिफेंट्स, हंगेरियन मार्केट सीन, ये कुछ इनके फेमस चित्र हैं। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये कलाकार हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।